हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और वीडियो में आज क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। आसानी मतलब विद इन 1 मिनट आप उसके रूट्स निकाल पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम 10 लोगों को ये ट्रिक जरूर बताना। लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग की बात करें तो वो तभी आती है जब आप किसी की काम आ सको। और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अक्सर सोचते रहते हैं कि ऐसी कोई मेथड है क्या जिससे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। जवाब है इसका यस। और ये भी बता दूं, क्या सभी टाइप की क्यूबिक इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व हो सकती है? जवाब है उसका नो। पर ऐसी सारी क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स रियल नंबर के फॉर्म में हो उसको इस मेथड से आसानी से निकाला जा सकता है। मतलब उनके जो जीरोज रूट्स है वो इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब रियल नंबर से क्या मतलब होता हमारा? सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इररेशनल नंबर मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। और बहुत हद तक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जिसका एक रूट जो हो रियल नंबर के फॉर्म में हो और बाकी दोनों रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो, वो इक्वेशन भी आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मेथड का जो नाम है वो है सिंथेटिक डिवीजन। स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को समझेंगे। और हमने यहाँ पर 2 केसेस लिए हैं। सबसे पहले, अब यहाँ पर मैंने एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन लिख रखी है। अगर इस इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर ये 0 के बराबर आता है तो x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का रूट होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। और अगर माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी अगर ये 0 के बराबर आ रहा है उस कंडीशन में x इक्वल्स टू माइनस 1 इसका रूट होगा। या हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। अब ऐसा जब भी होगा उसे मैंने नाम दिया है केस 1। तो अब शुरू करते हैं। और पूरी मेथड को समझने के लिए आपको अपने आने वाले 5-7 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। अब कोई सी भी टाइप की क्यूबिक इक्वेशन हो, आपको सबसे पहले यह काम करना है जो कि मैंने केस 1 के नाम से बनाया है। अब यहाँ 2 क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों के कोफिशिएंट, इस क्यूबिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करके देख लें। सो 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 ये बराबर आ रहा है 0 के। तो इस कंडीशन में x इक्वल्स टू 1 इसका क्या हो गया? एक रूट हो गया। और दूसरी वाली इक्वेशन में अगर हम माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी करें, जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 ये बराबर आ रहा है 0 के। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू माइनस 1 इसका क्या हो गया? एक रूट हो गया। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना, कोई सी भी टाइप की क्यूबिक इक्वेशन हो ये दोनों कंडीशन आपको सबसे पहले चेक करनी ही है। अब बाकी रूट्स निकालने के लिए आप सबसे पहले ऐसा बना लें और जो आपके पास रूट आया है x इक्वल्स टू 1 उसे यहां पर लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स है ना इस क्यूबिक इक्वेशन के x क्यूब का x स्क्वायर का 2 का x का और ये कांस्टेंट, इन्हें हम यहां पर लिखेंगे। अब जिस तरह से ऊपर इक्वेशन में कोफिशिएंट्स है उसी तरह से आपको यहां पर भी कोफिशिएंट लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये जो पहला जो कोफिशिएंट है उसको एज इट इज आप ऐसे नीचे उतार लें। अब एक रूट जो हमें पता है उसका इस नंबर में इंटू करें। सो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। और जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहां पर लिख दीजिए। अब इन दोनों नंबर को कॉलम वाइज ऐड करके नीचे लिख लीजिए। सो माइनस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 4। अब वापिस आपको क्या करना है, इस 1 और इस माइनस 4 को इंटू करें तो हमारे पास आएगा माइनस 4 ही। और जो रिजल्ट आएगा ना उसे आप वापिस से यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर कितना आएगा? माइनस 4। फिर इन दोनों नंबर को कॉलम वाइज ऐड करिए तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 2। तो यहाँ पर माइनस 2 लिख दें। अब जो यहाँ पर रिजल्ट आए उसे वापस से आप यहाँ पर लिख दीजिए और इन दोनों को कॉलम वाइज ऐड करें तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अब ये जो लास्ट में 0 आ रहा है ना ये हमें रिमाइंडर बताता है। अब रिमाइंडर से मतलब क्या निकलेगा कि x इक्वल्स टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो गया? एक रूट हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी 2 रूट्स निकालने हैं। तो उसके लिए जो नीचे जो नंबर्स आए 1 माइनस 4 और माइनस 2 इसका हम यूज करेंगे। इसका यूज करके हम एक इक्वेशन इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इन कोफिशिएंट्स से मिलकर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मैंने बनाई है इसके रूट्स निकालने से बाकी जो 2 रूट बचे हैं क्यूबिक इक्वेशन के वो भी निकल जाएंगे। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करें तो जो दोनों रूट होंगे वो उसमें से पहला रूट होगा x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 और दूसरा रूट होगा x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2। आप ये चेक करके भी देख सकते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 तो आपको वापिस से क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी।
ये था पहला, जब x इक्वल्स टू 1 कोई क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो। अब यहाँ पर आते हैं हम सेकेंड केस पे। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें पता है कि x इक्वल्स टू -1 इसका क्या है, एक रूट। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, वैसा सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी रूट है उसे यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर ऐसा बना लीजिए, और जो कोफिशिएंट्स है ना इक्वेशन के वो आप इस प्रकार से लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, जो पहला नंबर है उससे एज इट इज नीचे उतार लें, और बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर करा है बिल्कुल वैसा यहीं पे करेंगे। सो 1 को एज इट इज यहाँ पर उतारा और -1 इंटू 1 निकाला तो कितना आएगा -1, वो वैल्यू हमें यहाँ लिखें। कॉलम वाइज ऐड करें 3 और -1 को तो हमें मिलेगा 2। फिर वापस से वही करना, -1 इंटू 2 निकाला कितना आएगा -2, और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर कॉलम वाइज ऐड करें तो 3 - 2 ये हो जाएगा 1। अब -1 इंटू 1 ये आएगा -1 के बराबर वापस। सो जो रिजल्ट आएगा उसे हम यहाँ पर लिख दें, और इन दोनों को हम कॉलम वाइज ऐड करें तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि x इक्वल्स टू -1 इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। ओके, अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स नीचे आए 1, 2 और 1, इससे हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप बाकी दो रूट्स निकाल सकते हैं, जो कि होंगे x इक्वल्स टू -1। दोनों ही रूट क्या आएंगे -1। और यहाँ पर हम चेक करके भी देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x+1 इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, सो ये केस 1 था। अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 मतलब ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जिसमें जरूरी नहीं हो कि x इक्वल्स टू 1 उसका रूट हो या x इक्वल्स टू -1 उसका रूट हो। सो ये एक ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 नहीं है। अब इस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको फर्स्ट जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट पर ध्यान देना है। अब जो लास्ट वाली टर्म है जो कि यहाँ पर 6 के बराबर है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स लिख लीजिए, जो कि होंगे +-1, +-2, +-3 और +-6। उसके बाद ये जो x³ है इसका जो कोफिशिएंट है उसके फैक्टर लिख लीजिए, ये होंगे +-1 और +-2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि यहाँ पर जो 2 वाली टर्म से जो फैक्टर आए उसके पहले जो फैक्टर आया है उससे पहले डिवाइड करके देख लीजिए। सो +-1 से हम इन चारों को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा +-1, +-2, +-3 और +-6। उसके बाद इस +-2 को भी इन चारों से डिवाइड करिए, और जो रिपीट आ रहे हैं ना उसे हम सिंगल बारी लिखेंगे। सो +-1 बाय +-2 तो हमें मिलेगा +-1/2, +-2 बाय +-2 तो यहाँ पर वापस से +-1 ही मिलेगा हमें। इससे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा +-3/2, और यहाँ पर हम वापस डिवाइड करेंगे तो +-3 मिलेगा, तो वो हमारे पास पहले से है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो इन नंबर में से कोई होना चाहिए। अब +-1 तो हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हमने चेक करके देख चुके हैं कि a + b + c + d ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, -a + b - c + d ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो बाकी जो बचे नंबर उनमें से कोई इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट होना चाहिए। तो अगर हम एक रूट बड़ी आसानी से निकाल लें तो बाकी दो रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर का यूज करके फैक्टर्स निकालने की कोशिश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं x इक्वल्स टू 2 से। हम मान लेते हैं ऐसा चल के कि अगर x इक्वल्स टू 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर होता, ऐसा मान के इसे सॉल्व करते हैं। अब बहुत हद तक फैक्टर्स होने की जो संभावना होती है वो इन प्राइम नंबर में होती है और जो फ्रैक्शन आ रहे उनमें होती है। तो सबसे पहले तो हमने x इक्वल्स टू 2 लेकर चेक करेंगे कि x इक्वल्स टू 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। तो जो लास्ट जो क्वेश्चन में हमने जो मेथड देखी है वही मेथड यहाँ पर यूज में आएगी। अब 2 को एज इट इज नीचे उतारा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो जो 4 आ रहा है उसे यहाँ पर लिख दिया। अब 1 + 4 वो आएगा 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 5 निकालना है जो कि आएगा 10, तो 10 हमें यहाँ पर लिख देना है। -13 + 10 ये हो जाएगा -3, तो यहाँ पर -3। अब 2 इंटू -3 ये होगा -6, तो यहाँ पर आ गया -6। अब -6 और +6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आया 0। अब यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 2 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन तीनों कोफिशिएंट से वो हो जाएगी 2x² + 5x - 3 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें
तब हम इस 5x को लिख सकते हैं 6x माइनस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से हम 2x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 3, और बाकी दो टर्म में से हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर ही बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फैक्टर्स हो जाएंगे 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बाकी जो फैक्टर है वो भी आ गए, एक आया x इक्वल्स टू -3 और दूसरा आया x इक्वल्स टू 1/2। अब मुद्दा बस इतना सा है कि आपको फटाफट इन सारे नंबर्स में से एक फैक्टर फटाफट निकाल लेना है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं ताकि ये मेथड और ज़्यादा आपको क्लियर हो सके। सो ये नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन है जिसका हमें रूट्स निकालने हैं। तो क्या बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे ध्यान देना है। लास्ट टर्म के सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख लें तो वो होगा +-1, +-2, +-5 और +-10। अब फर्स्ट वाली टर्म के देखें तो वो आएगा +-1 और +-2। अब डिवाइड कर लें तो +-1 से जब हम चार जो फैक्टर है ऊपर के उन्हें डिवाइड करें तो हमें मिलेगा +-1, +-2, +-5 और +-10। अब +-2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा +-1/2 और फिर +-1 मिलेगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर +-5/2 और यहाँ पर जब हम +-10 से +-2 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +-5। तो जो फैक्टर होंगे वो इन नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। अब +-1 को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इस इक्वेशन में भी आप चेक करोगे a + b + c + d ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, और -a + b - c + d ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम चेक करते हैं x = 2 से कि वो इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। इस 2 को एज इट इज नीचे उतारा। अब 2 × 2 ये हो गया 4, जो रिजल्ट आया उसे यहाँ पर लिख दें। -5 + 4 ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब 2 × 1 ये आया है 2 के बराबर, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर -23 + 2 ये आएगा एक गलती हो गई, -5 + 4 यहाँ पर आएगा -1, और 2 × -1 हमें -2 मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा -2। -23 और -2 को ऐड करें तो यहाँ आएगा -25, और 2 × -25 ये हो जाएगा -50 के बराबर। इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ पर आया -60। अब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब x = 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अब चेक करते हैं x = -2 से। अब -2 से चेक करेंगे तो -2 × 2 ये हो जाएगा -4, -5 + -4 यहाँ पर मिलेगा -9। अब -2 × -9 ये हो जाएगा +18, तो यहाँ पर आ गया 18। अब -23 + 18 ये होगा -5, -2 × -5 ये हो जाएगा +10, और -10 + 10 को ऐड करा तो यहाँ पर आया 0। अब इन तीनों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें तो हमें मिलेगा 2x² - 9x - 5 = 0। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो -9x को हम क्या लिख सकते हैं, -10x + x। सो 2x² - 10x + x - 5 = 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x। सो कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 2x × x - 5, और यहाँ से हम +1 कॉमन ले लें सेकेंड टर्म में से। सो x - 5 × 0। अब इन दोनों में से x - 5 कॉमन आ गया, बचा 2x + 1 = 0। सो जो रूट है बाकी दो वो आया x = 5 और दूसरा आया x = -1/2। अब इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि हमें रूट्स को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर, और इन ऑप्शंस में से अगर हम एक रूट अच्छी तरह से निकाल लें तो बाकी दो रूट बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और जितना आप इस टाइप के क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में आपकी ये जो मेथड है इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, ये हमेशा ध्यान रख के चलना। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।